24 inch length, wooden glue, roll now cut 2.5 inches. देख सकते हैं 24 इंच लेंथ का जो ब्राउन पेपर था उससे हमने 2.5 इंच लेंथ की 16 mm डायमीटर की ट्यूब बनाई है। इसका वॉल का थिकनेस आप देख सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, हमने फ्लाइंग स्पिनर यानी कि बटरफ्लाई हेलीकॉप्टर ड्रोन का पेपर ट्यूब तो बना दिया। उसके बाद उसका जो फ्लाइंग स्पिनर के ऊपर जो विंग्स आते हैं, विंग्स कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाना है। विंग्स बनाने के लिए हमने इस तरह का ब्राउन पेपर होता है, क्राफ्ट पेपर। ब्राउन पेपर का लेंथ 2.5 इंच की हमने ट्यूब बनाई थी, 2.5 इंच की ट्यूब बनाई थी। तो हमें विंग्स का लेंथ रखना है 5 इंच, यानी कि आप देख सकते हैं ये पेपर का लेंथ 5 इंच है, 5 इंच। और उसका विड्थ रखना है, आप देख सकते हैं विड्थ हमने रखा है 1.5 इंच। इस तरह का पेपर का जो स्ट्रिप होता है थोड़ा पतला है, इसलिए मैंने इसे 4 पेपर स्ट्रिप को चिपका कर इस तरह का एक मजबूत स्ट्रिप बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। आपको दिखा दूं कि इसका लेंथ है 5 इंच और इसका विड्थ है 1.5 इंच। अब हमें विंग्स बनाने के लिए थोड़ा टेक्निकल काम करना है, अभी आपको दिखाते हैं। हमने इस सर्कल रिंग की मदद से यहाँ पर इस स्ट्रिप के एंड में इस तरह का यहाँ रख के पेन से इस तरह से शेप बना लिया है, राउंड शेप दोनों तरफ देख सकते हैं। दोनों तरफ राउंड शेप बनाने के बाद हमें सीजर की मदद से उसे कट कर लेना है इस तरह से। पायरोटेक्निक काम में थोड़ा टेक्निकल दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो विंग्स बनाने के लिए हमें ये जो ट्यूब होता है इसके ऊपर किस तरह से फिट करना है, तो कहाँ से कट करना है आपको दिखाते हैं। तो हमने ये वर्मा बना के रखा था, आपको दिखा रहे हैं। ट्यूब का लेंथ अगर 2.5 इंच है तो विंग्स का लेंथ 5 इंच होना चाहिए, उसे डबल होना चाहिए। लिखा हुआ है विंग्स लेंथ 5 इंच डबल टू ट्यूब लेंथ। सेंटर में लाइन बनानी है और यहाँ दोनों छोर पर लाइन बनाएंगे, पहले आपको दिखाते हैं। 5 इंच का जो लेंथ है इसका हमें सेंटर में 2.5 इंच मार्क करके लाइन कर देना है। लाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे 3 कट लगाना है, वन पोर्शन, सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन। और किस तरह से करना है वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसका लेंथ mm में देखेंगे तो देख सकते हैं इसका विड्थ mm में देखे तो अप्रोक्सीमेटली 36 mm है। तो 12 इंटू 3 36 mm। तो 12 mm से हम इसका मार्किंग कर लेंगे। यहाँ मार्क करेंगे 12 इंटू 2 यानी कि 24 mm यहाँ पर आएगा। ये 3 मार्क कर दिया हमने। उसके बाद हमें ये कॉर्नर से यहाँ तक मार्क करना है, लाइन बनानी है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसके जैसा ही हमने इसमें मार्क कर लिया है। यहाँ से हमें कट करना है। सेंटर की लाइन है वहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे। और सेम उसी तरह ये हमारा विंग बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस तरह का जो 2.5 इंच का ट्यूब बनाया है, 16 mm का है इनर डायमीटर इसका, उसमें इस तरह से फिट होगा। ये यहाँ पर रहेगा, ये सेंटर में ट्यूब लगेगा। ट्यूब लगने के बाद उसके ऊपर ये इस तरह से फिट हो जाएगा, दूसरा इस तरह से फिट हो जाएगा। ग्लू की मदद से इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। एरोडायनेमिक्स रूल के हिसाब से हमें कहाँ फोल्ड करना है वो आपको दिखाते हैं बाद में। तो इस तरह से हमने बाकी ये भी विंग्स बना लिए हैं कट करके, आप देख सकते हैं। 2.5 इंच की पेपर ट्यूब हमने बनाई थी। 16 mm यानी कि 16 mm इनर आईडी का उसका मेजरमेंट है। आपको यहाँ पर मार्किंग दिख रहा होगा। यहाँ तक हमने एंड प्लग यानी कि एंड कैप फिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
होममेड पेपर की मदद से बनाया हुआ एंड कैप है, वही इधर फिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से पीवीए ग्लू की मदद से फिक्स किया हुआ है। ये एंड कैप कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी हमने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो मार्किंग किया है उतना एंड कैप का स्पेस है, यहाँ भी एंड कैप लगेगा और बीच में जो पार्ट है इतना, उसमें हमें फ्यूल भरना है। जो बीपी रॉकेट का फ्यूल था वही फ्यूल हम इसमें भरने वाले हैं। इसका मेकिंग वीडियो भी हमने बीपी रॉकेट जो बनाया था उसमें डाला हुआ है। कॉम्पोजिशन का स्क्रीनशॉट भी हम इस वीडियो में आप डाल देंगे, आप उसे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें फ्यूल कैसे भरना है। इस प्रेसिंग टूल की मदद से हम फ्यूल भरने वाले हैं। इसमें फ्यूल भरने से पहले हमें ये मास्क पहन लेना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूल बहुत डस्टी एकदम फाइन है, इसलिए ये मास्क पहन लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का फ्यूल है। तो फनल की मदद से हम भरेंगे। हैमर की मदद से हम प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ तक फ्यूल हमने भर दिया है। अब हम यहाँ पर एंड प्लग फिट कर देंगे। इस पीवीए ग्लू की मदद से हम यहाँ पर एंड प्लग फिट कर देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा हम पीवीए ग्लू लगा देंगे। अब हमें ये फ्यूल भरे हुए ट्यूब के ऊपर विंग्स कैसे लगाना है और छेद कहाँ करना है वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में दिखा रहा है। हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पर। हमने इस पेपर ट्यूब में फ्यूल इंग्रेडिएंट भर के रेडी कर लिया है, दोनों तरफ से एंड प्लग भी फिट कर दिया है। अब हमें इस विंग को कहाँ लगाना है आपको दिखाते हैं। हमने इस विंग को बनाने का प्रोसेस आपको पहले दिखाया। अब हमें इस ट्यूब को यहाँ सेंटर में फिक्स करना है, वो फिक्स हम करेंगे हॉट ग्लू की मदद से। उसके बाद हॉल कहाँ करना है और फ्यूज इंसर्ट कहाँ करना है वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हॉट ग्लू है, यहाँ हम लगाएंगे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लगाना है। हॉट ग्लू लगाने का मतलब यही था कि थोड़ा जल्दी चिपक जाए। पीवीए ग्लू की मदद से चिपकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे ड्राई होने में और चिपकने में, इसलिए हमने इसमें हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं अच्छी तरह से ये हमारा विंग इस पर चिपक गया है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो हमने कट किया था पार्ट यहाँ चिपकाना है। एक यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा। विंग्स चिपक जाने के बाद यहाँ पर हमें छेद करना है, साइड में छेद करेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन थी एंड प्लग की लाइन, उसके आगे यहाँ पर छेद करेंगे। यहाँ पर छेद होना चाहिए साइड में एंड प्लग की लाइन के ऊपर। इस पंचिंग टूल की मदद से छेद कर लेंगे यहाँ पर। ये 2 mm का पंचिंग टूल था और ये 4 mm का पंचिंग टूल है, उसकी मदद से थोड़ा बड़ा छेद करेंगे और ये फ्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से फ्यूज़ इंसर्ट करने के बाद इस तरह से ऊपर रखेंगे, इस तरह से चिपका देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पर फ्यूज़ इंसर्ट किया है, तो विंग्स यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ेगा और ये विंग आगे का जो पार्ट है ये इस तरह से मुड़ेगा। जब यहाँ आग लगेगी तो हमारा जो ये बटरफ्लाई है इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ पर ये विंग थोड़ा ऊपर होना चाहिए
इस तरह से, और इस तरफ का जो है विंग इस तरह से ऊपर होना चाहिए। इस तरह से विंग होगा तो वही हमारा बटरफ्लाई जो हेलीकॉप्टर यानी कि फ्लाइंग स्पिनर है, इस तरह घूमेगा। यहाँ से हवा भरेगी और इस तरह से घूमेगी, यहाँ हवा भरेगी और ऊपर उठेगा इस तरह से। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो वर्क करता है। थोड़ा ग्लू हम यहाँ पर भी लगा लेंगे, यहाँ पर भी लगा लेंगे, तो थोड़ा अच्छी तरह से हमारा विंग सेट हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा विंग दोनों तरफ से चिपक चुका है। ये हमारा फ्लाइंग स्पिनर बनकर रेडी हो चुका है। उसी तरह हमने ये दूसरा भी बना के रेडी कर लिया है। इसमें फ्यू इंसर्ट कर देंगे और आपको दिखाएंगे। मिलते हैं टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर। This is the future. Evolution. This is the future.